हो गया मुझे, वो बॉस ने आज फिर 5-6 लोगों को रोक लिया और बोला बाकी काम पूरा करके ही जाना। गीत, ये तेरा तीसरी बार है इस हफ्ते में। अगर तुझे पता है कि तुझे लेट होने वाला है तो कम से कम मुझे फोन तो कर दे। मैं 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। अरे यार बॉस ने रोक लिया तो क्या बोलूँ मैं कि जाने दो मुझे, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है। अरे बॉस ने रोक लिया था तो कम से कम इन्फॉर्म तो कर दे, एक फ़ोन कर दे कम से कम। और अगर फ़ोन नहीं हो सकता तो कम से कम एक मैसेज तो कर दे कि आज मैं लेट होने वाली हूँ। अरे ठीक है ना, लेट हो गया तो हो गया, तू भी तो कितनी बार लेट आता है, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला तुझे। अच्छा, मेरे लेट आने पर तूने कभी रिएक्ट ही नहीं किया है। 2-3 दिन तक मुंह फुला के कौन घूमता है? और अगर मैं मैसेज करता हूँ तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। देख मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बात करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, जा। अच्छा तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू तो कभी लेट नहीं हुआ। लेट हुआ हूँ पर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, तेरा तो रोज का है यार। अरे यार आज मैं पहली बार लेट हुई हूँ। उस दिन मूवी में कौन लेट हुआ था? कब लेट हुआ? उस दिन तो मैं टाइम पर आई थी। हाँ, बहुत टाइम पर आई थी, इतने टाइम पर आई थी, इतने टाइम पर आई थी कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने गए थे ना तो इंटरवल हो चुका था पिक्चर का, इतने टाइम पर आई थी तू। देख आकाश, तुझे प्यार से बात करनी है कि नहीं करनी, वरना मैं चली जाऊंगी। एक तो लेट, ऊपर से धमकी। आकाश तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू हमेशा टाइम पर आता है। ओ मैडम, मैं हमेशा टाइम पर ही आता हूँ। ओ हेलो, कब आया तू टाइम पर? हमेशा लेट ही आता है तू। कभी हुआ लेट, जरा बताना तो। कॉलेज के फंक्शन में कौन लेट हुआ था? कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में कौन लेट हुआ था? मैं इंतजार करती रह गई लेकिन तू तो आया ही नहीं। गीत, थोड़ा याद कर ले, तूने ही भेजा था मुझे अपना सामान लेने के लिए और तेरी गाड़ी की वजह से लेट हुआ था मुझे उस दिन। मेरी गाड़ी की वजह से? वो कैसे? क्योंकि तेरी गाड़ी इंटरनेशनल है, हमेशा पेट्रोल का टांका फुल ही रहता है, चाहे 100 का भराओ कि 50 का भराओ, कांटा हमेशा फुल ही रहेगा, ऐसा ही लगेगा पेट्रोल फुल है। वही भरोसे उस दिन मैं भी रह गया था, मुझे लगा कि पेट्रोल है और उसी भरोसे मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए मैं लेट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है? बात करनी है कि नहीं करनी? मुझे तो बात करनी है, तभी तो 1 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ, पर तू ही है पुरानी बातें निकाल कर झगड़ा कर रही है। अच्छा मैंने शुरू किया, ठीक है मैं भी बुरी हूँ। ये देख तेरे लिए लाई थी। आकाश तूने खाना भी शुरू कर दिया। तो तूने ही तो बोला था मेरे लिए लाई है, पक्का मेरे लिए लाई है कि अपने लिए लाई है? तेरे ही लिए लाई थी, खा ले, पूरा खा ले। गीत, बुलाना ही था तो जाने क्यों दिया? अरे पागल, मैं तुझे चिढ़ा रहा था। अरे यार आकाश तू भी एकदम पागल ही है। आकाश जब हम लोग कॉलेज में थे तब रोज मिलते थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद मिलना मुश्किल हो गया है। तेरा और मेरा जॉब ही ऐसा है, जब तू फ्री होती है तो मैं फ्री नहीं होता हूँ और जब मैं फ्री होता हूँ तो तू फ्री नहीं होती है। हाँ लेकिन परसों तो हम दोनों को फ्री रहना ही पड़ेगा। क्यों, परसों क्या है? तुझे नहीं पता परसों क्या है? नहीं। तुझे सच में नहीं पता परसों क्या है? अरे पागल, मुझे पता है मेरी गीतू, परसों तेरा बर्थडे है और परसों तेरे लिए सरप्राइज भी है। क्या है सरप्राइज में? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज किस चीज़ का होगा? ठीक है कोई हिंट दे दे। हिंट ये है ना कि सरप्राइज तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो तू जो भी सरप्राइज देता है वो अच्छा ही लगता है, लेकिन इस बार क्या है वो बता। तूने एक बोला था ना, एक दे दिया, जो भी होगा बर्थडे के दिन होगा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी कॉफ़ी। थैंक यू बेटा। बेटा आज में जाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा।
हैप्पी बर्थडे गीतू। आओ ना, अंदर आओ। आकाश, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना तेरे लिए एक सरप्राइज है, यही सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे माय डियर गीतू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? बंद तो कर। आकाश, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता इस समय घर पे कोई नहीं होगा? एक बार तूने ही तो बताया था कि तेरे मॉम सुबह काम पर चले जाते हैं। अभी कौन हो सकता है? गीत। माँ? पर तूने तो कहा था तेरी मम्मी सुबह सुबह काम पर चली जाती है। हाँ, काम पर गई तो थी, लेकिन अभी वो दरवाजे पर है। गीत बेटा दरवाजा खोलो। हाँ माँ, आ रही हूँ। गीत अभी क्या करेंगे? एक काम करो, तुम बेडरूम में जाओ। अरे वहाँ मॉम आ गई तो? ये वाले में नहीं, वो वाले में जाना। वहाँ नहीं आएगी, वो मेरा बेडरूम है। पक्का ना? हाँ, जाओ ना जल्दी। अरे सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैं भूल गई, सॉरी। हाँ क्या वो मम्मा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? बेटा, मेरे दिमाग से ही निकल गया, तेरा बर्थडे है। थैंक यू मॉम। शाम को अपने सारे दोस्तों को बुला लो, हम एक पार्टी करते हैं। ठीक है मॉम। बेटा अभी मुझे लेट हो रहा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ओके मॉम। तेरे कमरे से किसकी आवाज़ है? कौन था वो लड़का? आकाश। कब से जानती हो उसको? 1 साल से। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? जब घर में कोई नहीं तब तो लड़के बुला रही है। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रहे हो। आकाश सिर्फ मुझे बर्थडे गिफ्ट देने आया था। जो भी हो साफ साफ बोलो। आकाश और मेरी मुलाकात 1 साल पहले कॉलेज में हुई थी, तब से हम साथ हैं। आगे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तेरा कसूर नहीं है बेटा, मेरे ही परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए आज तूने एक कदम उठाया है। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आकाश बहुत अच्छा लड़का है। तेरे पापा को दुनिया से गए हो कि 2 ही साल हुए और तूने एक कदम उठाया। मम्मी, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन आकाश के बिना मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। शादी तो तुझे वहीं करनी होगी गीत, जहाँ तेरे पापा तय करके गए हैं। तो आप भी सुन लीजिए, शादी तो मैं आकाश से ही करूंगी, और अगर आपने फोर्स करने की कोशिश की तो मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी। तेरे से ही शादी करूँगा। हाँ, तेरे से ही शादी करूँ। तू मेरी नस नस में बस गई है यार। मैं तेरे से ही शादी करूँगा, बहुत प्यार करता हूँ तेरे से। नहीं नहीं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू यार, आई मिस यू। मैं पूरा दिन यही सोचता हूँ कि बस कब रात हो और कब तुझसे मिलूँ। हाँ। आकाश, ये कौन लड़की है जिससे तुम रोज रात मिलते हो? मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक? आकाश, कौन थी ये लड़की जिसके साथ रात में मिलते हो, और वो भी रोज? देख, तू मेरी कोई वाइफ नहीं है जो मैं तेरे को सारे बात का जवाब दूँ, समझी? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, जो पिछले 1 साल से हमारे बीच चल रहा है, वो क्या है? टाइम पास था, और क्या था? टाइम पास? तुम तो कहते थे तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। सच्चा प्यार? अरे पागल, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे ही बोल दिया था? तेरे प्यार के भरोसे मैंने मेरी मम्मी से लड़ाई की, और तूने मुझे से बेवफाई की। कैसी बेवफाई? बेवफाई तब होती है जब प्यार होता है, जब प्यार ही नहीं था तो बेवफाई कैसी? क्या प्यार नहीं था? आकाश, तुझे ये अचानक क्या हो गया? कौन है ये लड़की? देख गीत, जब तूने आज सब सुन ही लिया है ना, तो एक बात कान खोल कर सुन ले। जिस लड़की से मैं बात कर रहा था ना, वही मेरी मोहब्बत है। उसका नाम सोनम है। शादी मैं उसी से करूँगा। और तेरे और मेरे बीच में जो चल रहा था, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो टाइम पास ही कर रहा था। अब जो तुझे करना वो कर, और जो समझना वो समझ। मैंने तुझे पहले ही कहा था, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। सच्चा प्यार उसके बस की बात ही नहीं है। वो तो अच्छा हो तूने देख लिया, नहीं तो आकाश का वो टाइम पास कितने दिन तक चलता। इस 1 साल में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था।
एक तरफ आकाश की बेवफाई से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, तो अचानक ही मम्मी को कैंसर हो गया। सारा पैसा मम्मी के इलाज में चला गया। जहाँ मेरी शादी मम्मी ने तय की थी, उन लोगों ने दहेज की रकम ना मिलने की वजह से शादी तोड़ दी। पहले मुझे लगता था कि भगवान नहीं है, पर अब लगता है कि भगवान है। मम्मी, आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। गीत, मुझे आज पता चल गया कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मम्मी, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? आज जो मेरी हालत है बेटा, वो मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्मों का फल है। मम्मी, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आपने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। मुझे पता है अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुझे एक सच बताना चाहती हूँ। कौन सा सच? एक ऐसा सच जो मेरे दिल पर बोझ है। मम्मी, आप कौन से सच की बात कर रहे हो? आखिर क्या बात है? शादी तो तुझे वहीं करनी होगी गीत, जहाँ तेरे पापा तय करके गए हैं। तो आप ही सुन लीजिए, शादी तो मैं आकाश से ही करूंगी, और अगर आपने फोर्स करने की कोशिश की तो मेरी मौत की जिम्मेदार आप ही होंगी। हेलो आकाश, मैं गीत की मम्मी बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है गीत के बारे में। तुम अभी घर आ सकते हो? और इस बात का पता गीत को नहीं चलना चाहिए। मैं गीत की माँ हूँ, पर आज मैं उसे अपनी बेटी कहने का खो बैठी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरी नहीं रही, आपकी हो चुकी है। तो प्लीज़ मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मैं अपनी बेटी के लिए आपसे भीख मांग रही हूँ, वरना उसके पापा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, और ये बदनामी मैं भी नहीं सह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। कोई भी माँ अपने बेटे से भीख नहीं मांगती, वो सिर्फ हुक्म देती है। गीत आपकी अमानत है और आपकी रहेगी। आपको क्या लगा कि मैं आपसे बिना पूछे गीत से शादी कर लूँगा? कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक दूसरे को देखते रहे। कभी देखा ही नहीं कि हमारी मोहब्बत की वजह से किसी को दुख पहुंच रहा होगा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लेकिन वो किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। आप फिक्र मत कीजिए, गीत की शादी वहीं होगी जहाँ उसके पापा चाहते थे, जहाँ उसकी मम्मी चाहती है। और एक बार, अगर तुम गीत की खुशी चाहते हो तो उससे मिलना मत, और जो मैं बोल रही वही तुम करना। ठीक है। गीत, आकाश बहुत अच्छा लड़का है, उसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। जो तूने देखा वो एक नाटक था। मम्मी, आपने ये सब क्यों किया? बेटा, मैं तेरी खुशी चाहती थी, पर अब मुझे पता चल गया कि तेरी किस्मत आकाश के साथ ही जुड़ी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। 1 साल से आकाश से कोई बात नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कहाँ है मुझे वो भी नहीं पता। अगर कांटेक्ट हो भी गया तो उसके दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। बेटा, जो अपने प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मम्मी, बहुत देर हो गई है, सब खत्म हो गया है। 1 साल पहले मैंने ही तुम दोनों को अलग किया था, अब मैं ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। आज सुबह जब तू सो रही थी तब मैंने आकाश को फ़ोन किया था,
और उसको इधर आने को भी बोल दिया था। 1 साल के अंदर हमारे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने उसको बता दिया। अपने गुनाह की माफ़ी भी मांग ली। आकाश ने क्या कहा? वो आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ? हेलो आकाश। गीत, आकाश, मम्मी ने मुझे सब बता दिया है। मिलना है तुझसे। मुझे भी। कब मिल सकता है? अभी। कहाँ पर? तेरे पीछे।